हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सावेत गौर भक्तविंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 29। समपश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्तात्मनात्मानं ततो जाति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्तात्मनात्मनं ततो जाति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हीनस्यात्मनात्मानं ततो जाति परं गतिम्। समम समान रूप से, पश्यन् देखते हुए, ही निश्चय ही, सर्वत्र सभी जगह, समवस्थितम समान रूप से स्थित, ईश्वरम परमात्मा को, न नहीं, हीनस्ते नीचे गिरता है, आत्माना मन से, आत्मानम आत्मा को, तत तब, याति पहुँचता है, पराम दिव्य, गतिम गंतव्य को। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण की मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य: जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह समझाता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सकलललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्देशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समपश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्तात्मात्मानं ततो जाति परम गति। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हम थोड़ा श्लोक के एक एक शब्दों को समझने प्रयास करेंगे। सम मतलब समान तरीका से कैसे वो समझा जाए। एक उदाहरण तौर पे देखा जाएंगे। यदि सूरज के रोशनी के बारे में, सूरज सबको समान दृष्टि सब जगह पे फैलता है। वो कोई कीचड़ या कोई पवित्र स्थान ऐसा बात विचार करता नहीं है। सबके प्रति समभाव। या बरसात के बादल बरसात करते हैं तो पानी जब बरसते हैं तो वो समुद्र को भी या नदी या कोई भूमि स्थल को विचार भी नहीं करते, सब जगह समभाव में रखते हैं। तो सम का दृष्टिकोण से हम देखें कि सम शब्द यहाँ पे प्रयोग किए हैं कि समपश्यन्ति, समान भाव से देखता है। देखने के नज़रिया कैसे हैं कि सूरज जैसे सब जगह कोई बात विचार नहीं करता है, ऐसा नज़र दृष्टिकोण समपश्यति, समान भाव से देखता है। क्या देखता है? सर्वत्र, सब जगह, सम अवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर को देखता है। ईश्वर कैसा है न? परमात्मा रूप के हर जीव के हृदय में विराजमान भगवान को देखता है। तो भगवान को जब वो व्यक्ति देखता है तो क्या करता है वो व्यक्ति? कि आदर देता है। जो व्यक्ति एक दूसरे को आदर देता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमारा भक्त समाज में एक चीज़ दिए कि प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब सुप्रिय बा ईश्वर और रामदास है उनके उस सेवा भाव। तो प्रभु मतलब परमात्मा रूप प्रभु भगवान हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है। वो नज़र दृष्टिकोण इस तरीक़े से हमको देखने के नज़रिया, सर्वत्र देखने के, परमात्मा सब जगह उपस्थित। जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पूछते हैं क्या कि आप जो भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ये भगवान के आपके ये खंबा में है? प्रहलाद महाराज हमको तो खंबा में भी दिख रहे, सर्वत्र दिख रहे, तो खंबा में भी दिख रहे हैं उनको। तो वो जो भगवान के शुद्ध भक्त वो एक्चुअली देखता है सब जगह उपस्थित भगवान को। और एक शब्द न हीनस्थ आत्मा। तो हीनस्थ आत्मा मतलब वो मन जो इंद्र तृप्ति की ओर लगे रहते हैं, वो आत्मा हनन नहीं करता, खनन कर देता है। जो मन इंद्र तृप्ति में लगे है उसको
हनन कर देते। तो हनन नहीं करते, आत्मा का कल्याण कौन करते हैं? तो उसके बारे में बोल रहे कि अपने के द्वारा अपने आप को नष्ट ना करना। जैसे भगवत गीता तात्पर्य जो दूसरा अध्याय का जो 7वां नंबर कार्पण्य, पोपा जी वहाँ पे कार्पण्य शब्द यूज़ करते हैं कि जो अपने आप को आत्मा साक्षात करके और नहीं लेते वो एक्चुअली कृपण है। पैसा किसी को नहीं देना कृपणता सही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण तरफ से नहीं ले रहे, वो भी कृपण है। तो आत्मा कल्याण है एक्चुअली भगवान की ओर बढ़ाना। जैसे एक अभिभावक के तौर पे देखा जाता है कि एक अभिभावक का कर्तव्य कि अपने परिवार स्वजन को भगवान की पथ पे जाने के रास्ता दिखाना, उसको आत्मा कल्याण बोलते हैं। लेकिन जो सब जीव में सर्वत्र ईश्वर को देखता है वह कभी किसी के साथ कैसे व्यवहार करता है? जो सर्वत्र भगवान को दिखता है उस व्यक्ति का स्थिति कैसा होता है, उसका बिहेव कैसा होता है, इसके बारे में भगवान यहाँ पे संकेत कर रहे हैं। जेहेतु ये अध्याय के शुरुआत में अर्जुन 6 प्रश्न पूछ दिए, उसका प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी 26 नंबर श्लोक में एंड करे। तो 27 से लेके 35 तो ये श्लोक का समराइज दे रहे क्या क्या है, स्थिति कैसे होगा उस व्यक्ति का। तो उस चेतना जब हो गया तो उस व्यक्ति का स्थिति सर्वत्र जब होते वो दूसरी का वैरी भाव, ईर्षा भाव नहीं रहता। अभी ईर्षा भाव नहीं रहता किस लिए? क्योंकि वो अपने को भगवान के अंश मानता है और सबको भगवान के अंश से देखते हैं। जी भगवान का सेवक है सब, हम भी उसका दास है। तो अब सब में भाई भाई का संबंध होता है, तो एक दूसरे से बैरी नहीं करता, आदर देते बस सेवा करने के तत्पर होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का ऐसा स्थिति ना हो तो वो कैसा होता है? उसका विपरीत, वो राग देश से रहता है। ये राग देश किस कारण आता है? क्योंकि वो शारीरिक चेतना के कारण होता है। शरीर को अपना मान लिए मन के द्वारा, क्योंकि वो प्रकृति को अपने जताना आए, मतलब प्रकृति में अपना स्वामित्व करने के लिए आए हैं, तो इसलिए वो शरीर को अपना मान लिए मन के द्वारा, और इसलिए लोग दूसरे में देश देखता है। तो सो व्यक्ति कैसे उस चीज़ से आगे बढ़ेंगे, तो उसके विषय में बोलते हैं कि भगवत गीता का जो 5वां अध्याय के 8 नंबर श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण गविहस्तिनी सुनी चैव सपाक पंडित समदर्शन। विद्या विनय संपन्न जो व्यक्ति है, जिसका ज्ञान है, उस व्यक्ति सर्वत्र भगवान के अंश स्वरूप और खुद को भगवान अंश मानते हैं। तो उसी व्यक्ति एक्चुअली भगवान के सर्वत्र देख सकता है। वो विद्यावान व्यक्ति है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो वो संभव नहीं है। तो राग देश व्यक्ति और भगवान के प्रिय व्यक्ति, भगवान कैसे उस व्यक्ति के हृदय में रहता है, उस श्लोक में कहता है समः सर्वेषु भूतेषु न मे देस्ति हस्तिन प्रिय जो भजन्ति तुमाम भक्ता मयि तेषु चापहम। मैं सकल प्रत्येक के समभाव से रहता, सबके हृदय में राग देश भाव कोई भी हो उसके हृदय में सब समान भाव से रहता है। लेकिन भगवान उस जिसको भगवान को जो भजते हैं हृदय से, भक्ति भाव से भजते, भगवान उसके हृदय में और भगवान के हृदय में वही बसते हैं। एक वैष्णव भजन बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहे न मोरो वैष्णव पराण। तो वो व्यक्ति एक दूसरी भगवान स्थिति बता रहे, मेरा स्थिति क्या है, मैं सबके बात विचार नहीं करता। तो बात विचार किसी के नहीं करते, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे मैं शुरुआत में उदाहरण दे रहा था कि सूरज जब रोशनी देता है संसार में, समाज में, तो किसी को साथ वो बात विचार नहीं करता कि इसको देना है इसको नहीं देना है। कोई सूरज के पानी डाले तो उसको सूरज का रोशनी दिखेगा, नहीं तो किसी को नहीं दिखेगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना। कोई हिंदू लोग हो कोई ऐसा लोग संसार में जो सूरज को तरफ भी पानी देता भी नहीं है, जो सूरज रोशनी से वो जी रहा हो।
क्या सूरज उसके तरफ की रोशनी देता है कि नहीं देता है ना। उसको विचार नहीं करते कि भाई ये ऐसा स्थिति में मैं क्यों दूँ। तो समभाव, भगवान भी समभाव रहते हैं, लेकिन भगवान के निकट कौन होते हैं? भगवान कह रहे जो मेरे को भजन करता है। तो भक्तिपूर्वक जो भगवान के भजन में लगे रहे तो उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान भी निवास करता है, जो कि सब जीव में हृदय में रहता है, लेकिन विशेष करके इसी जीव में रहता है। तो वो व्यक्ति कैसे, मतलब कैसे, कौन व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य जन्म कितना जनी है? 4 लाख है ना। तो 4 लाख जन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान मान पपत्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा ज्ञान किसको प्राप्त होगा? बहु जन्म जन्म के बाद इस ज्ञान को कोई दुर्लभ मनुष्य व महात्मा को प्राप्त होता है। तो भागवत में एक श्लोक में बता रहे हैं, तत्सद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त आत्मानं चात्मानं भक्ता श्रुत गृहतया। उस व्यक्ति क्या करता है कि अप्राकृतिक वस्तु को सुदृढ़ और निश्चित रूप से विश्वास युक्त मुनिगण ज्ञान से और वैराग्य के द्वारा उसको अध्ययन करते, शास्त्र को श्रवण करता है। जब श्रवण और अध्ययन करते हैं तो अब उसका जो बुद्धि विकसित होती है, ज्ञान विकसित होते हैं, तो उसके द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है? तत्व को, दर्शन को समझ पाते हैं। जब भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म च मय दिव्यम, जो व्यक्ति तत्व तो जान सकता है वो व्यक्ति। नहीं तो भगवत गीता को तत्व से जानने का अलग अलग प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया ये महत्वपूर्ण है कि श्रवण और अध्ययन के माध्यम से, वो भी प्रामाणिक स्रोत से यदि करता है, वो तत्व तो अपने आप को जानेंगे, वह भगवान को जान पाएंगे। नहीं तो भगवान को जानना, अपने आप को जानना भी बहुत मुश्किल है। जब जीव माया के संसार में आते बंध जाते हैं, वो अपने को शरीर मान लेते हैं, और शरीर को मान करके नाना प्रकार के विषय को चिंतन करता है, विषय को मांग करता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि ध्रुव महाराज चरित्र में, ध्रुव महाराज शुरुआत में क्या मांग रहे थे कि पिताजी से भी बड़ा राज्य हमको चाहिए, पिताजी से भी बड़ा राज्य हमको चाहिए। किस लिए? क्योंकि हमको अपमानित किया गया है। मैं ज़्यादा कुछ तो किए नहीं थे, केवल पिताजी गोद में बैठना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे हमको गोद में बैठने के मना कर दिया है। और उसी के कारण उसके हृदय में क्या आ गया? क्रोध का उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनको स्नेह मिला नहीं, और इसी के कारण क्रोध आ गया। और क्रोध के मारे उसने वहाँ से अपने माँ के पास आता है, और माँ से वो सलाह लेते हैं। लेकिन वहाँ पे सुनीति माँ बहुत उसको समझाते हैं कि किस तरीक़ा से, जो आपको जो सुरुचि माँ जो बोले वो बात झूठा नहीं है, सत्य है, उसको पालन करिएगा। कि भगवान को प्राप्त कोई कर लेता है तो उसको सारे इच्छा पूर्ति हो जाता है। तो आप ऐसा करो, भगवान को प्राप्त करने के लिए खोजो। तो उसने ध्रुव महाराज पूछते हैं कि कहाँ मिले? बोले हम सुने हैं साधु पुरुष लोग जंगल में तपस्या करते हैं। 5 साल के बच्चे अपने माँ सलाह दे रहे जंगल में जाके तपस्या करने के लिए। आज के डेट में माँ तो गोद से छोड़ता नहीं बच्चे को, लेकिन ध्रुव महाराज के माँ बोले जाओ जंगल में तपस्या करो। सौभाग्य कितना सुनीति भी इतना बुद्धि विचक्षण थे कि वो शास्त्र नीति जानते थे। तो ध्रुव महाराज के माँ के वही स्नेह से बंधन से छोड़ के कहाँ आगे? जंगल के और रास्ता में मिलता है किसको? नारद मुनि को। नारद मुनि उसको क्या सलाह देते हैं? बोले 5 साल के बच्चा है, अब इतना उम्र कम है, अब क्रोध को भूल जाइए, घर लौट जाइए, ये भी समय तो है नहीं तपस्या करने का। क्योंकि वो क्रोध से आ रहा था और तपस्या करने के लिए उसको उम्र नहीं था, छोटा अवस्था है। तो उसने कहा है कि घर के लौट के चले जाओ। लेकिन ध्रुव महाराज अपना बातों पे अटल थे, जे नहीं हमको भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी यदि आप अच्छा चाहते हो, हमको उपदेश देना चाहते हो, भगवान प्राप्त करने के रास्ता बताइए, नहीं तो हमारा रास्ता से आप हट जाइए।
इतना स्ट्रांग डिजायर थे कि भगवान को मिलेंगे तो बड़ा संपत्ति हमको मिल ही जाएगा। तब नारद मुनि उनका दृढ़ संकल्प देख के खूब प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भगवान प्राप्ति करने के लिए विधान, अब उपासना करने के लिए विधान बताते हैं। और ध्रुव महाराज कठोर संकल्प के साथ उस चीज़ को पालन करते हैं और पालन करते ही उनको 6 महीने में भगवान को प्राप्ति हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब उसको प्राप्त होते हैं, भगवान उनको वर देना चाहते हैं। क्या चाहते थे? वो तपस्या जब कर रहा था, क्योंकि उनको पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, इसलिए वो तपस्या कर रहा था। तो बड़ा राज्य चाहिए तो अभी भगवान देने के तैयार है, लेकिन अभी ध्रुव महाराज लेने के तैयार नहीं है। क्या हो गया फिर? आए थे जिस उद्देश्य, वो उद्देश्य को भूल गए कि मैं तो ऐसा कांच के टुकड़ा मांग लिया, जब कांच का टुकड़ा हाथ में पकड़ से हाथ काट जाएगा, मैं उसको मांग लिया। मैं आपको प्राप्त हो गया, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं। तो राग देश कब हुआ था ध्रुव महाराज को? जब उसके इच्छा एक स्नेहों की इच्छा था। जब पिता के गोद में बैठ के स्नेह एक थोड़ा मिलेंगे, लेकिन उस स्नेह से थोड़ा वंचित और वो क्रोधित हो जाते। लेकिन तपस्या करने से ध्रुव महाराज का चेतना कितना परिवर्तन हो गया। जिस चीज़ के लिए आया था उस चेतना को इतना सुदृढ़ कर लेते हैं कि उस तब थे शारीरिक चेतना, ये भी आध्यात्मिक चेतना आ गया कि मैं क्या मांग लिया, कांच के टुकड़ा, हमको ज़रूरत नहीं, आप मिल गए वही सर्वश्रेष्ठ। तो ये सब कैसे आया ना, क्योंकि वो ध्रुव महाराज नारद मुनि का बात को दृढ़ता से सुन के उसी को निष्ठा पूर्व पालन किए। ऐसा नहीं कि थोड़ा कर लिया थोड़ा छोड़ दिया, नहीं, दृढ़ता तो पूरा निष्ठा पूर्व। निष्ठा स्तर व्यक्ति को अनर्थ खत्म हो जाते, निष्ठा जब आते अनर्थ खत्म हो जाते। वो इस निष्ठा स्तर पे उसने किया था, एक एक बात को पुंखन पुंखो फॉलो किए। इसी के कारण उसका जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो वो जो आत्मा को हनन कर देता है, तो हनन करने वाले हम थोड़ा विचार करें अपने आप में, जो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली। हम लोग आत्मा हनन करें कि आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, भगवान की ओर जा रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा विचार हम सब करेंगे, देखेंगे क्या हमारा स्थिति है। हम ये भी मानो भजन कर रहे, हरि नाम करें, क्या हम जो वैष्णव समाज में हम अपने स्तर पे या साधारण जीव में, क्या हम उन लोग के प्रति राग देश है या उस जीव में भेदभाव कर रहे हैं? क्या ये तो वही जाति का, वो तो वो जाति का, या वो तो विदेश का, वो ये देश का, या ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय है, ये तो ऐसा भी काला व्यक्ति है, ये तो गोरा है, अच्छा है। सब मन में जो ये सब हमारा विचार आ रहे हैं, क्या लोग को देखते, ये शारीरिक स्तर पे ये हम लोग विचार कर रहे हैं। यदि हम ये विचार करें तो हम में भी भक्ति में बहुत क्या बोलते हैं नीचे है। क्या हमारे मन में ये विचार आ रहा है, क्या ये बड़ा है ये धनी है, हम गरीब है, या मैं बड़ा हूँ ये गरीब है, ऐसा है क्या? या ये विचार हो रहा है मैं अच्छा बोल सकता हूँ वो तो ऐसा ही है, ये विचार आ रहा है क्या? तो ये सब आ रहे हैं, मतलब हम समझ लेते सकते हैं कि हम शारीरिक चेतना में हैं। तो हम कर तो रहे भक्ति, लेकिन वो ध्रुव महाराज का निष्ठा नहीं आया अभी गुरु के प्रति या साधु के प्रति। जब तक हम निष्ठा तक नहीं आएंगे तो शारीरिक चेतना में रहेंगे और राग देश से बंधा रहेंगे। इस राग देश से पार होने के रास्ते पे है, लेकिन हम लोग निष्ठा पूर्वक ना करने के नाते वो आत्मा को हनन कर रहे एक्चुअली। किसके द्वारा? ना मन से द्वारा ये सब हम कर रहे। यहाँ पे एक शब्द आया कि मन है ना, आत्मा ना करके उस मन से हम गिरा रहे आत्मा को। बार बार कितना जन्म गिरा चुके हैं, लेकिन इस बार भी आप फिर उसी रास्ता पे आके भी फिर गिरने के, क्योंकि हम राग देश में अभी भी बंधे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए कि ये राग देश से परे जाए, क्योंकि हमारा चेतना इतना वातावरण, इतना वृंदावन धाम है, वातावरण तो अच्छा है,
हम लोग बाहर जाते तो किसी को तिलक दिखता भी नहीं है, और कंठीमाला तो होता ही नहीं, तिलक तो बिल्कुल नहीं। या किसी के गला में कंठीमाला दिख गया तो वो तो वैष्णव संप्रदाय भी नहीं है। यहाँ पे वृंदावन धाम में हर कोई के किसी ना तिलक है ही, कंठी है। कोई राधे राधे बोल रहे, कोई हरे कृष्ण बोल रहे, कोई प्रभु जी बोल रहे, लेकिन बाहर दुनिया में जाएंगे तो आपको ये सब दिखेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें, उस चेतना को डेवलप करें, क्योंकि हमारे हृदय में तो पूर्व वासना से भी लागे हैं, शारीरिक चेतना में लागे हैं। तो हमको खासकर प्रभुपाद जी के लीला सुनेंगे तो धीरे धीरे प्रभुपाद जी पूर्व आचार्य के जो जीवनी है, उन लोग को जो दिव्य लीला किए हैं उस सब को सुनेंगे तो अब देखेंगे इन लोग का जीवन चरित्र कैसे है, वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे प्रकार जीते हैं। प्रभुपाद जी के एक छोटा सा कथा सुनिए। प्रभुपाद जी का कैसे दृष्टिकोण था। एक बार कि प्रभुपाद जी कोई कार में रोड से जा रहे थे, और रोड से जा रहे तो वो रोड बहुत ख़राब था। अभी भी जाएंगे कुछ जगह पे, हमारा इस शहर के मतलब इंडिया में कहीं कहीं जगह इतना हाईवे पे वो रास्ता इतना ख़राब है कि गाड़ी आपको कभी भी कुछ हो सकता है। अब मानो हाई स्पीड में ले रहे, वो कहीं से गड्ढा, जो कि हाईवे है ना, एक्सप्रेस है। तो ऐसा स्थिति में प्रभुपाद जी ऐसा रोड पे जा रहे थे तो ड्राइवर जो वो अपने आप को कुंचित बहुत कर रहे थे, प्रभुपाद जी कौन सा रोड पे लेकर आ गया, कोई रास्ता ही मिला ही नहीं उनको, वही ख़राब रोड ही था। तो कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी इधर रास्ता के राइट देखता है तो लेफ्ट भी देखता है, ऐसा देख रहे प्रभुपाद जी, या ड्राइवर पीछे देख रहे थे, प्रभुपाद जी इधर उधर देख रहे, रास्ता ख़राब के कारण प्रभुपाद जी कष्ट हो रहा है। तब जब रास्ता एंड हो जाते हैं वो ड्राइवर उतर के प्रभुपाद जी प्रणाम करे, क्षमा मांगते हैं, ये स्वामी जी हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे पता नहीं इतना रास्ता ख़राब हुआ करके, और मेरा गलती हो गया, मेरे को पता ही नहीं था इतना रास्ता ख़राब, क्योंकि आपको पहुंचाना भी था और रास्ता इतना ख़राब है कि मैं समझा नहीं कैसे लेके जाऊं, और आपको कष्ट हुआ, उम्र इतना है, आपको कष्ट हुआ, क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद जी बोले रास्ता ख़राब किधर क्योंकि प्रभुपाद जी रास्ता देख नहीं रहे थे, वो तो पास में देख रहे ये बिल्डिंग, अच्छा ये ब्रह्मचर्य आश्रम, ये मंदिर होगा, अच्छा इधर किचन बन सकता है, ये वही देख रहे। साइड में जो रोड देख रहे थे, रोड के साइड में कुछ बिल्डिंग देख रहे या कुछ जगह देख रहे थे, जो उनको मन में विचार था कि यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं समाज के लिए, यहाँ मंदिर बनेंगे तो बहुत लोग भक्त जुड़ेंगे। वो रास्ता का अनुभव किए नहीं कि रास्ता खराब है। तो प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण कितना हाई है, और ड्राइवर दृष्टिकोण उसका भी हाई है, देखा जाए तो प्रभुपाद जी लोग सोचे कितना, है ना। लेकिन हम देखेंगे तो उसी स्थिति को हम तो ड्राइवर को पट पट करके दो चार लगा देते होंगे, और प्रभुपाद जी कहाँ दृष्टिकोण दिए, बोले ना ये उतना दृष्टिकोण के इतना हाई, कितना जीव को उद्धार होगा यहाँ मंदिर बन जाए तो। और हमारा दृष्टिकोण, अरे हमको क्यों कष्ट दे रहे, हमारा स्थिति ऐसा है। प्रभुपाद जी का चेतना ऐसा हाई क्यों है, क्योंकि उनका गुरु महाराज के निष्ठा के ऊपर कितना विश्वास था, जिसके कारण दुनिया में आज परिवर्तन, हम सब भी प्रभुपाद जी की कृपा से आज वृंदावन धाम में आके बैठे, है ना। तो ये प्रभुपाद जी के एक छोटा सा लीला से हम समझ सकते हैं कि दृष्टिकोण कहाँ तक हमको बदलना चाहिए। न हिन्नस्त आत्मना, और हिन्नस्त आत्मा के बारे में और एक शब्द यहाँ पे कि आत्मा का हनन करने के शब्द से हम और एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा हनन, एक तो अपने के बारे में पहले सोचे कि हम अपने आप को कैसे भक्ति में, भक्तों के शरण में लगाए, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। दूसरा है कि जो आत्मा के कल्याण चाहते हैं, मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करता, तो वो व्यक्ति आत्मा का कल्याण कर सकता। अहिंसा तो कैसे शब्द अहिंसा को बोला जाता है, जीव हत्या करना हिंसा है, जीव हत्या नहीं करना अहिंसा है। लेकिन सूक्ष्म रूप से अहिंसा बोले तो किसी जीव को भक्ति में सहायता ना करना भी अहिंसा है।
कोई जीव को, जैसे मानो हमारा मंदिर में कोई आया है और आप लोग वहीं हैं, किसी ने पूछा गौशाला किधर है, प्रसाद किधर, अब जाओ आगे पूछ लो। हम बोल दिया ऐसा है ना, आगे पूछ लो, हम जवाब नहीं दिए तो हम उसी जीव को एक्चुअली हिंसा कर रहे हैं। हम जानते हैं, मतलब हम जीव को हिंसा कैसे करते हैं। जरा कोई मंदिर में कोई लोकल आए कि उसको पता नहीं, उसको गौशाला में प्रसाद है पता है, लेकिन वो आके पूछ रहे महाराज जी आप गौशाला किधर है, अगले व्यक्ति को पूछ लो, हमको क्यों पूछ रहे हैं, समझ रहे। वो हम एक्चुअली उसका हिंसा करें, उसको हमको कितना प्रेम से बर्ताव करे, वो प्रसाद नहीं, हमारा बिहेव से भगवान के करीब कैसा है उसको बोलते अहिंसा। हमारा बिहेव से किसी को कष्ट पहुंचना वो हिंसा ही है। हम क्या वार्ताव कर रहे हैं, उसी जीव को जीवन में कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, इसको हिंसा ही बोला जाता है। हम किसी बात पे किसी के हृदय में ठेस पहुंचा दिया तो उसी को हिंसा ही कहा जाता है। तो इसलिए कोई भी बात किसी को बोलने के पहले सोचे। जो कोई भक्त आए, नया भक्त, उसको कुछ पता नहीं, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन आप बोल दिए कि भाई ये हमारा गौरनीता, ये कृष्ण, ये बलराम और राधा श्याम सुन ललिता विशाखा, और अब ये दर्शन करो, प्रणाम करो, उतना तो नया लोग के लिए ठीक है, प्रसाद दे दियो वो भी ठीक है। अब वो नया लोग आया, अच्छा 4 नियम पालन करते हैं कि नहीं, 4 नियम क्या पता है भी नहीं उनको, और हम बोल दिए 4 नियम पालन करो, और वो बोले यार ये मंदिर तो खतरनाक है, यहाँ पे नहीं आना है, वो तो आएगा ही नहीं मंदिर में, समझ रहे ना। उसके लिए भी वो हिंसा के तरीके से, उस लेवल के स्तर पे देख के हम बोले कि वो व्यक्ति जुड़े भगवान के शरण में, हम उस व्यक्ति को लेवल के समझे क्या करता है, नहीं तो वो व्यक्ति दूर चला। 4 नियम, 16 माला, 1 माला तो खींचा नहीं जाता, 16 माला, है ना। तो शुरुआत के लोग के लिए एक सोच समझ के हमको उसको देखना चाहिए, उनके हृदय में कितना रस दे पाए जिससे कारण वो रस को आस्वादन कर सके, नहीं तो अहिंसा भी हो जाएगा। है तो क्रिया देखा है बाह्य रूप से, जहाँ ये तो सही कह रहे हैं 16 माला 4 नियम ठीक है, लेकिन नया लोग के लिए हम 4 नियम बोलेंगे तो कष्ट है। धीरे धीरे जब जुड़ेंगे, माला करेंगे, तब बताओ धीरे, भाई आप तो ये कर रहे लेकिन और आगे करना भी है, तो वो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। और तत्व जाति परामगति, यदि ऐसा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो सर्वत्र परमात्मा रूप में सबके हृदय में भगवान को देखेंगे, चाहे ब्रज का पेड़ हो या बाहर का पेड़ हो। ब्रज का पेड़ में और बाहर का पेड़ में यदियो अंतर बहुत है, लेकिन वो परमात्मा को बाहर के पेड़ में भी देखेगा। या वृंदावन के भक्त है तो भक्त है, बाहर के भक्त है तो भक्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो सबको भगवान के सेवक मानता है। ऐसा दृष्टिकोण से कोई देखता है तो वो व्यक्ति परम गति बोलते ना, तत्व जाति परम गति, वो परम गति को मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो उद्धव जी भगवान को भगवान उद्धव जी के एक शब्द बताते हैं, इस श्लोक में बताते हैं 11 स्कंद में, 11 स्कंद 20-17, एक मिनट, निर्दय आद्वं सुलभ सुदुर्लभं पल्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्तिरितं पुमान भवाब्धिं न तरस्ते आत्मः। अनुवाद, जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होते हैं, यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है। अनुवाद समझ रहे ना। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने के प्रकृति के नियम अनुसार एक जीव का शरीर परिवर्तन होता है। बहुत
शरीर हम लोग परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन अत्यंत दुर्लभ, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ, कौन सा, ये जो हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, ये कोई सामान्य शरीर है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र अध्ययन कोई रास्ता का क्या बोलते हैं, कुत्ता वो गाय के लिए शास्त्र बनाया नहीं, शास्त्र किसके लिए बनाया है, मनुष्य के लिए। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है, इस मानव शरीर के तुलना उस सुनिर्मित नाव के समान बनाया गया है। ये शरीर कैसा, एक नाव के जैसा। मतलब जमुना जी में पार करना है, बेलबन जाना है, तो नाव की आवश्यकता है ना, पैदल तो नदी पार नहीं कर सकते ना। तो कई भव सागर पार करना है, तो ये शरीर रूपी नाव आपको मिल गया। कौन सा नाव, मनुष्य का शरीर। जीव, हर जीव में ये पार नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिल गया जो आसानी से पार कर सकते हैं। तो लेकिन कैसे मनुष्य शरीर में पार करेंगे, तो बता रहा है कि इस अनुवाद में जैसा है, जिसका माझी, माझी समझते हो ना, जो नाव चलाने वाले होते हैं, ये हिंदी में माझी भी लिख रहे हैं। वो कौन है ना, गुरु, गुरु कर्ण धारम लिखा ना, वो गुरु हमारा केवट जैसा। जब भगवान राम को कौन पार कर रहे थे, केवट जी। तो ये हमारा जीवन में केवट रूप में गुरु हमारा है, नाव पार कराएंगे। राम जी के तो नदी पार कराते, हमको भव सागर पार करना है। नदी पार करना आसान है, कुछ लोग तैर के भी पार कर लेते हैं, कम पानी हो, लेकिन समुद्र का पानी बहुत है, तैर के पार करना संभव है। लेकिन गुरु कर्ण धारम, कोई गुरु के उस नाव में कौन बैठे ना, गुरु बैठे हैं, कृष्ण। इन और अनुकूल हवा क्या है ना, हम यदि भगवान के शरण लिए हैं वो अनुकूल हवा है। जैसा मानो हमको पूर्व दिशा की ओर जाना हो और पश्चिम दिशा से हवा आ रहा है, तो नाव के ऊपर एक पर्दा टांगा रहता है हवा पकड़ने के लिए। वो नाव चलाने वाला जो होते उसको भी ताकत उतना नहीं लगाना पड़ता, खाली उनको दिशा को ठीक करना पड़ता है, कौन सा दिशा। लेकिन पश्चिम दिशा से हवा चल रहा है, नाव को खींचना नहीं, वो अपने हवा से खींचेगा। तो वो क्या है, हम भगवान के प्रति शरणागत हुए क्या, शरणागत यदि लिए हैं तब तो गुरु मिला। अब गुरु मिला तो तब कृष्ण के शरण मिला, तो हमको सब मिल गया। अभी क्या, गुरु मिल गया, प्रभुपाद जी मिला, गुरु मिल गया, अभी कृष्ण बलराम भी मिल गया, शरण में आए हम लोग। तो ये भी क्या है, जो उसे आगे बढ़ता है, जो उसे आगे बढ़ाते हैं, कौन, हवा भी बढ़ा रहे हैं, गुरु उसको सहायता कर रहे हैं, क्या करने के लिए, भव सागर पार करने के लिए। कैसे ना, नाव भी मनुष्य शरीर मिल गया। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपभोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, मतलब हम लोग को सब मिल गया, कृष्ण बलराम मंदिर, प्रभुपाद के समाधि आश्रय, गुरु मिल गया, गौर भगवान को किचन में प्रसाद भी मिल ही रहे, हाँ सब मिला है। लेकिन हम मस्ती में सो रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है और हम मस्ती में सो रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, उसे अपने ही आत्मा को हनन व हंता माना जाता है। कौन आत्मा को कौन मार रहे हैं, अपने आप को खुद मार रहे हैं। सब कुछ मिल रहे अनायास से, और वो उस चीज़ को कर ही नहीं रहे, केवल अपना इंद्र तृप्ति में फीस्ट खा ही रहे। तो उसी जीव का गति क्या होगा, वो अपने आप को हनन कर रहा है। ये शब्द कौन बोल रहे हैं, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं उद्धव जी को। ये जीव को ये सारे सब मिल गया, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन वो भगवान की शरणागत होकर यदि नहीं करता तो अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं। तो तात्पर्य थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। यह मानव शरीर जो अनेक निम्न जोनियों में होता हुआ प्राप्त हुए हैं, इस तरह निर्मित हुआ है कि यह जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है। मनुष्य से आशा की जाती है कि वह भगवान की सेवा करे
ऐसा सेवा के लिए प्रामाणिक गुरु उपयुक्त मार्गदर्शक है। भगवान कृष्ण की अहेतु कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है जो भगवत धाम जाने के मार्ग शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने उपदेश वैदिक वाङ्मय में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्तों को भक्त के हृदय के भीतर प्रोत्साहित करते हैं, अगर आगाह करते हैं कि और उसकी रक्षा करता है। भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्तों को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है, किंतु जो यह नहीं समझ पाते कि मनुष्य शरीर भवसागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरु स्वरूप माझी के स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता और वह भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु को नहीं समझ पाता। इस तरह वे मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। वह आत्महित के विपरीत कर्म करने से धीरे धीरे अपना ही आत्मा का हंता बन जाता है। तो हम सब जो कर रहे हैं अपने आप को विचार करें कि हम जो करें कि अपने आप में आत्महत्या कर रहे हैं, क्या आत्मा को बचा रहा है, ये अपने स्वयं को विचार करने के लिए इस श्लोक में भगवान देह दिए हैं कि जो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सर्वत्र भगवान को देखे। तो ये निचोड़ ये है कि इस श्लोक में कि हम भगवान को सर्वत्र देखें। कैसे? न हर जीव को परमात्मा स्वरूप देखे, परमात्मा का अंश स्वरूप देखे। तो देखने का विधि क्या है? न गुरु के वाक्य को निष्ठापूर्वक पालन करने से, या प्रभुपाद जी को जो आदेश दिए, हमारा गुरु प्रभुपाद जी को वाणी को ही दोहराते हैं कि आप लोग 4 नियम पालन करो, कम से कम 16 माला जप करो नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि कभी कभी, नियमित रूप से कम 16 माला जप करो और खूब कीर्तन श्रवण करो और कीर्तन करो। ये सब हमको जो प्रभुपाद जी दिए हैं, तो वो सब पालन करने से हमारा हृदय में परिवर्तन आएगा और उससे हमारा हृदय में जो संतुष्टि प्राप्त होगा, विचलित नहीं होगा। आप लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति है बिना विचलित से समभाव देखे हैं कि कोई इतिहास में है? आप लोग जानते होंगे सब। मैं एक चैतन्य चरितमृत की लीला है, ये आप लोग जानते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर जब हरि नाम ले रहे थे तो उसका जाति का लोग कौन थे? मुसलमान। मुसलमान लोग बहुत क्रोधित हुए उनके प्रति और उससे देश करने लगा। उनको हरिदास ठाकुर को आदेश दिया कि इसको 22 बाजार, एक बाजार नहीं 22 बाजार, लुई बाजार, छठीगरा बाजार, ऐसा बाजार मतलब 22 मार्केट, उसको एक एक मार्केट में लेकर पिटाई करो। वहीं मार्केट के कहूँ, मार्केट के बीच में बहुत सारे लोग इकट्ठा होगा और उसके बीच में पिटाई होगा। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेत्राघात से मार ही रहे थे और हरिदास ठाकुर तब भी क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मारने वाला थक जाते हैं, मारने वाला थक गए। आज तक सुने हैं इतिहास में कोई मार रहा है, हर कोई बिना मारे, जो स्वयं जिसको मारा जाता है वो थक जाते कि मारने वाला थक जाते हैं। आज तक हरिदास ठाकुर के मारने वाला ही थक गए और वो कह रहे आप नहीं मरोगे तो हमको मारा जाएगा, हमको राजा मार देंगे, तो हमारा बाल बच्चा कैसे बचेगा? तब हरिदास ठाकुर उसको सलाह देते हैं कि ठीक है अभी मैं मर जाता हूँ। हरिदास ठाकुर आत्मा अपने आप को मृत समाधि ले लेता है पूरा और उसको गंगा जी में भसा देते हैं। लेकिन उसके बीच में एक घटना घटता है। जैसे मार रहे थे वो हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, कहले हे प्रभु ये तो सब अज्ञान के कारण ये लोग कर रहे हैं, इन लोग को ज्ञान होता तो आज होता हमको नहीं मारते होंगे, लेकिन ये लोग अज्ञान में मार रहे हैं, इस लोग को क्षमा कर दीजिए। कौन क्षमा याचना कर रहे हैं? जिसने मार खा रहे और वो क्षमा मांग रहे भगवान से, क्योंकि भगवान चाहे तो सुदर्शन से वो लोग को मार सकते थे,
या किसी भी हालत में उसको मार सकते थे, लेकिन वो ही क्षमा प्रार्थना करे जिसको मारा जा रहा है। अब कोई आज के समाज में कोई पुलिस आगे किसको पकड़ने आया, जिसको मतलब किसी कैदी को पकड़ने आया हो, और जिस कैदी ने मारे दूसरी को पुलिस थाना में अर्जी लिखाया हो, लेकिन वही पुलिस को बोलता है पुलिस छोड़ दीजिए, ये हमको मारे थे लेकिन ये अज्ञान में मारा है। आज तक हुआ कोई इतिहास में? तुरंत बोले लेके जाओ बहुत लेकिन हरिदास ठाकुर ऐसा नहीं किए, बोले ये अज्ञान के कारण मार रहे हैं, ये प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए, इनका ज्ञान होता तो आज नहीं मारता। तो हरिदास ठाकुर के दृष्टि देखो, वो देख रहे अज्ञान के कारण मार रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि ये मुसलमान इसलिए मारे या ये हमारा जाति के कारण मार रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ इसलिए मारे, वो नहीं किए। वो केवल समान दृष्टि, तो सब भगवान के अंश है, लेकिन ये भी समझ नहीं रहे, अज्ञान के कारण हमारे ऊपर ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर हरि नाम के कारण और उनके हरि नाम के प्रभाव के कारण उस चीज़ को चेतना तक डेवलप किए हैं। प्रभुपाद जी या चैतन्य महाप्रभु हम सबको वही दान दिए कि हरि नाम, जिस नाम जप करने से हमारे हृदय में भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जैसे हम ध्रुव महाराज के भी उदाहरण दिए थे, जो ध्रुव महाराज भजन के बल से भगवान को प्राप्त कर लेता, और भगवान प्राप्त होते जब अपना जो भौतिक वासना सब हृदय से खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार हरिदास ठाकुर में कितना समभाव, ये जो समभाव देख रहे सर्वत्र परम गति को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? हरिदास ठाकुर जैसा हमारा दृष्टिकोण, या प्रभुपाद जी का जैसे उदाहरण दिए थे, कैसे दृष्टिकोण उनका था कि हर जगह को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे थे। तो हमारा नज़रिया को भी बदलना पड़ेगा। नज़र हम लोग का, आप लोग का है ही पॉजिटिव, तब तो वृंदावन धाम में है, लेकिन और थोड़ा आगे उन्नति तरफ लेके जाएंगे तो एक दिन न एक दिन प्रभुपाद जी के वाणी के सत्य की परम गति या भगवान को वाणी के सत्य हो जाएगा, हम परम गति को प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare